श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मवाणी में। भक्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रदोष व्रत कब है, किस दिन करना उचित रहेगा, क्या पूजा का समय रहेगा, क्या पूजा की विधि रहेगी, इस धर्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा हमें कैसे करनी है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। भक्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास जो होता है वो इस वर्ष का अंतिम महीना होता है। मतलब अब की बार अजविस्सा बना हुआ है कि व्रत 28 फरवरी को करें या 1 मार्च को करें। भक्तों, जो फाल इसका व्रत है, प्रदोष का व्रत, हम 1 मार्च दिन रविवार को व्रत करेंगे। इस दिन त्रयोदशी तिथि रहती है, इसलिए यह प्रदोष व्रत रखा जाएगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 28 फरवरी शनिवार को रात 8:43 पर, और वहीं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 1 मार्च को रविवार 7:09 तक। रवि प्रदोष व्रत की तिथि 1 मार्च 2026 दिन रविवार को रहेगा। रविवार को प्रदोष व्रत करेंगे। प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:21 से 7:09 के बीच का रहेगा। भक्तों, जो शाम का समय होता है पूजा के लिए वो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल के पूजा का समय होता है। जो रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:57 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:57 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा देर 12:08 से 12:58 तक का रहेगा। इस रवि पुष्प योग भी बन रहा है 1 मार्च को सुबह 6:52 से सुबह 8:34 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 2:33 तक रहेगा। रवि योग सुबह 8:34 से शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 6:45 तक रहेगा। सर्वात सिद्धि योग सुबह 6:46 से 8:34 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत पर बन रहा है शुभ संयोग। इस बार रवि प्रदोष व्रत पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस बार रवि पुष्प योग, रवि योग, सवार सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्प नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस अवधि में शिव जी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह समय और यह दिन सोना चांदी खरीदने के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। इस दिन आप पूजा पाठ कर सकते हो, भगवान के मंत्रों का नाम जाप करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक चल रही सभी समस्याओं का समाधान होगा। प्रदोष व्रत का जो महत्व है, यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करने से जीवन के दोष, विशेषकर रोग दोष, मंगल दोष, मानसिक कष्ट, धन समस्या, लड़ाई झगड़े आदि से मुक्ति मिलती है। भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुरुष और महिला, वृद्ध, युवा, सभी बच्चे या बूढ़े कोई भी कर सकता है। सभी इस व्रत को आसानी से कर सकते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। यह पूजा संध्या काल में की जाती है। सूर्य अस्त से पहले तैयारियां कर ले। आप जब प्रदोष का व्रत रखें उस दिन आप सुबह मंदिर जाएं या ना जाएं, यह आप पर पूर्ण इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन प्रदोष काल में पूजा का अपना एक पूर्ण महत्व होता है। प्रभात में उठकर शुद्ध हो जाएं, सुबह सवेरे स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, व्रत का संकल्प लें। आप प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। इस दिन काले और नीले कपड़े ना पहने, खिले हुए रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। पूजा स्थान पर साफ चादर रखें, शिवलिंग परिवार की मूर्ति स्थापित करें, बेलपत्र, जल, दूध, दही, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, सफ़ेद लाल फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, फल, धतूरा, बांग, बेलपत्र, कुछ ऐसी पूजा की सामग्रियां आपको इकट्ठी करनी है। प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। सूर्यास्त के प्रदोष काल 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है। शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, जल का जो मिश्रण होता है उससे भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग को फिर साफ जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चावल, फूल अर्पित करें। घी का दिया जलाएं, अगर संभव हो तो गाय के घी का दिया जलाएं।
ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। 108 मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। महामृत्युंजय मंत्र या शिव अष्टक का पाठ करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा अर्चना करने के बाद फिर आपको आरती और भोग अर्पण करना है। पूजा के अंत में आरती करें, फल व मिठाई जो भी आप प्रसाद रूप में लेकर आए भगवान को ग्रहण करवाएं। फिर व्रत का पारण करें। व्रत रात्रि में या दूसरे दिन सुबह तक रखा जा सकता है। कुछ लोग रात्रि में फल आदि सात्विक भोजन या नमक का भोजन जिसकी जो इच्छा होती है वह कर्ज के पारण कर सकते हैं। यह खासकर यदि पूरा 24 घंटा व्रत करना संभव ना हो तो आप रात्रि को भगवान की पूजा करने के बाद प्रदोष काल के बाद अपना व्रत का पारण कर सकते हैं।